जय मिथिला दोस्तों, देखिए आज हम आपको जितना भी बेसिक है ना उसका जनरल एंट्री आपको नए तरीका से और पुराने तरीका दोनों तरीका से आपको बता देंगे। 10 लिए हुए हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको 10 के 10 जो है बेसिक जितना भी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाए, समझे। वो आप पूरे का पूरा उसमें ले आगे हुआ है। ये वीडियो बेसिक वाला है और अगर आप कमेंट करिएगा तो 60 प्लस, सोचिए एक दो नहीं 60 से ज़्यादा जो है जनरल एंट्री हम आपको बताएंगे, जो कि 11th और 12th में सिर्फ और सिर्फ काम आएगा। 100% उसका गारंटी लेते, 60 नहीं तो 50 है। जिस 100% हम गारंटी लेते हैं उसका कि आपको इससे बाहर नहीं आएगा। अगर 50 आप समझ लिए जनरल एंट्री तो उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन वो एडवांस लेवल पे है। पहले आपको ये सब आपको कम से कम 10 जनरल एंट्री आपको जो पास करना आना चाहिए, 10 जनरल एंट्री आपको जो है ना आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप एडवांस कर सकते हैं। कमेंट करिएगा तो हम जरूर एडवांस वाला भी सिखाएंगे, जिसमें आपको बेसिक और एडवांस मतलब समझिए 11th 12th और आपको ये जो आपको सीपीटी का फाउंडेशन रहता है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। क्योंकि सोचिए कोई 10-20 जनरल एंट्री बताता है, हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ 60 या 62 कोई जनरल एंट्री है पूरे बुक से। आपको एसके सिंह का बुक हो गया, उसका डीके गोयल का बुक हो गया, मतलब जितना भी सीबीएसई बीएससी और दूसरा बोर्ड का है, सबसे लेके 62 जनरल एंट्री पास किए हुए। अगर आप बोलिएगा तो उसको हम समझा भी देंगे, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा। और उसके साथ साथ आपको 11th 12th और सीपीटी का फाउंडेशन होता है उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको आएगा 11th 12th में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा उसमें, समझे। बहुत सारा हम बताए हुए थे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो समझ में भी आना चाहिए, साथ साथ आपको जो है ना दोनों तरीका से समझ में आना चाहिए। समझिए, समझ में ही नहीं आना चाहिए, दोनों तरीका से। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या बोला है। हम सामान खरीदे, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में कोई जो कैश में कोई सामान खरीदेगा, जैसे आप ही गए, आप दुकान में सामान खरीदे हैं, लेकिन इसका एंट्री तो बिजनेस में हो रहा है, बिजनेस के बुक में ना। तो बिजनेस गया, देखिए कुछ बेचने के लिए कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा ना भाई, कुछ खरीद के उसको बनाएंगे तब ना बेचेंगे। तो गया और आपको 5,000 का जो है ना आपको कुछ सामान खरीद लिया। देख लीजिए क्या खरीदा, सामान खरीदा, सामान खरीदा। तो आप क्या बोलिएगा कि सामान खरीदा तो क्या क्या होगा, इफेक्ट हो सकता है। पहला चीज़ ये होगा कि सामान मेरे बिजनेस में आ जाएगा, सामान मेरे बिजनेस में आएगा। उसके साथ साथ हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जिसका नाम है कि दूसरा में हम देंगे, पैसा देंगे। हुआ ना, जनरल एंट्री हो गया कि पहला होगा कि सामान मेरे बिजनेस में आएगा, दूसरा क्या रहेगा आपको कि हम पैसा देंगे। अगर आप रहते तो क्या एंट्री लगा देते हैं, जो भी आता है, जो भी आएगा बिजनेस में, या फिर जो भी मिलेगा, या खर्च या हानि, इसको डेबिट कर देंगे। जो भी आएगा जो भी मिलेगा उसको डेबिट कर देंगे। तो देख लीजिए हमारे बिजनेस में कौन चीज़ आया, सामान आया। सामान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड्स। गुड्स ना, देखिए गुड्स बोलते हैं। तो देख लीजिए, तो गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर आप करते तब अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हमारे बिजनेस से गया, क्या कैश गया, तो कैश को हम क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। समझ गए। लेकिन एक चीज बताइए, गुड्स जो यहाँ पे देंगे, तो गुड्स का मतलब होता है सामान। बेचेंगे, खरीदेंगे तब पर भी वही सामान लिखेंगे गुड्स, अब बेचेंगे तब पर भी हम गुड्स ही लिखेंगे। तो एक चीज बताइए, कन्फ्यूजन होगा कि नहीं। अभी हम सामान खरीदे हैं तो हम एंट्री लगाए हैं क्या, गुड्स अकाउंट डेबिट। वहीं जो हम सामान बेचेंगे तो हम क्या लिखाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि हमारे बिजनेस में को हम बेचेंगे सामान, हमको पैसा देगा, तो हमारे बिजनेस में क्या आ गया, पैसा आ गया। पैसा आ गया तो डेबिट कर दो। आने वाले को क्या कर देते हैं, जो बिजनेस में आता है डेबिट कर देते हैं। तो देखिए हम डेबिट कर दिए टू सेल्स, टू गुड्स अकाउंट। अगर हम ऐसा करेंगे, देखिए आपको खरीदे तब पर भी गुड्स आ गया, बेचे तब पर भी सामान चले गया, इसमें कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आपको गुड्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाता है, परचेज लिखा जाता है। कि आप सामान अगर खरीदते हैं, जो बेचते हैं, अगर वो सामान खरीदते हैं तो आप क्या लगाइए, परचेज लिखा लगाइए। जैसे कि मेरा बिजनेस रहेगा पेन बनाने का, अगर हम पेन खरीदेंगे तो क्या करेंगे, हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, समझे। अब वही मशीन खरीदेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जिस चीज़ का बिजनेस हो, अगर वो सामान खरीदता है कोई बंदा, कोई दुकानदार, तो वो आपको उसमें परचेज लिखाएगा, या बेचेगा तो उसको सेल्स बोलेंगे। समझिए, अभी और कन्फ्यूजन दूर होगा, थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो और कन्फ्यूजन दूर होगा। पहला जनरल एंट्री हो, ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना से, 5,000 से। पहला जनरल एंट्री ये पास कर देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया आपको ओल्ड तरीका, पुराना तरीका से। नया तरीका हम क्या आपको बताए हुए थे कि हम परचेज हमारा क्या है, खर्च हानि है। खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारा खर्च होगा ना। तो सामान खरीदे 5,000 का, तो ये हमारा खर्चा है, खर्च हानि को डेबिट करो। देखिए आपको
एक्सपेंस लॉसेज अगर बढ़ गया, हमारा खर्चा बढ़ गया ना 5,000 से, तो हम डेबिट कर देंगे। देखिए डेबिट कर देंगे, तो हम चलिए डेबिट कर देते हैं। तो इसलिए हम डेबिट कर दें परचेज अकाउंट डेबिट को। उसके साथ साथ हमारे बिजनेस से कुछ ना कुछ जाएगा, क्या जाएगा? कैश जाएगा। कैश क्या है? हमारा एसेट है, संपत्ति है हमारा। एसेट जाता है, अगर घट जाएगा, हमारे बिजनेस से घट जाएगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए तो हम कैश को क्रेडिट कर दिए 5,000 से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब और आपको समझ में आएगा। दूसरा देखिए, आपको हम क्या के फर्नीचर खरीद लिए कैश में, फर्नीचर खरीद लिए कैश में। देखिए हमारे बिजनेस में क्या आएगा? फर्नीचर आ जाएगा, और हमारे बिजनेस में क्या जाएगा? पैसा चले जाएगा, क्योंकि पैसा हम खरीदे हैं। तो पहला क्या होगा ये देख लीजिए। आपको पहला क्या होगा? हम फर्नीचर खरीदे, तो देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होगा जनरल एंट्री कि हमारे बिजनेस में जो भी आता है उसको डेबिट कर दो। आप यहाँ पे बोलिएगा फर्नीचर की जगह आप परचेज क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसको भी तो खरीदे ना। नहीं, देखिए अगर मान लीजिए हमारा बिजनेस फर्नीचर का ही होता, फर्नीचर मतलब क्या हो गया आपको, कि हमारा बिजनेस फर्नीचर का ही होता, जैसे कि आपको बैठने वाला कुर्सी, खाना खाने वाला डाइनिंग टेबल बनाने वाला बिजनेस रहता, तब हम परचेज देते, लकड़ी खरीदते तब परचेज हो जाता। लेकिन जब हम दूसरा चीज़ का बिजनेस, जैसे मान लीजिए कोई दुकान खरीद लिए और हमको जो है ना, या फिर हम कोचिंग खोले हैं तो हमको डेस्क बेंच का जरूरत ही पड़ेगा। उस टाइम हम जो डेस्क बेंच खरीदेंगे तो वो हमारा एसेट होगा, मतलब उस टाइम हम लिखेंगे फर्नीचर, ना कि परचेज। समझे बातों को? अगर बिजनेसमैन अपना सामान के अलावा अगर कुछ खरीदता है तो उसको उसका नाम आएगा। जैसे कि मान लीजिए मशीन बनाने वाला, पेन बनाने वाला मशीन खरीद लिए, एक सेकेंड के मानिए कि पेन बनाने वाला मशीन खरीदे, तो मशीन जो खरीदेंगे पेन बनाने वाला, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उसका हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हम जो है ना 1 से ज़्यादा साल तक यूज कर सकते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए परचेज और फर्नीचर में, और आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक और बनाइए क्वेश्चन तब। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे बिजनेस में क्या आया है? फर्नीचर आया, आने वाले को डेबिट कर दो, तो हम आने वाले को डेबिट कर दे। फर्नीचर आया, फर्नीचर को डेबिट कर दे। जाने वाले को क्रेडिट को, हमारे बिजनेस से कैश देंगे, पैसा देंगे, तब हमको फर्नीचर देगा, वैसे मुंह दिखा कर नहीं दे देगा। तो हमारे बिजनेस से क्या जाएगा? आपको फर्नीचर कैश जाएगा, कैश जाता है तो क्रेडिट कर दो, जाने वाले को क्रेडिट कर दो। अगर नया नियम से सोचे हैं तो देख लीजिए, फर्नीचर मेरा एसेट है, संपत्ति है, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि एसेट कौन सा होता है, आपको उसके बाद लाइबिलिटी क्या होता है, क्या ना, हर एक चीज़ बता दी है। तो देख लीजिए फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बढ़ेगा तो क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एसेट बढ़ गया और हमारे बिजनेस से एसेट कम भी हो जाएगा, मतलब क्या, हमारे बिजनेस से पैसा चले भी जाएगा। अगर एसेट कम होता है, कैश नाम का एसेट हमारा कम हो गया, तो हम माइनस कर देंगे। जबकि फर्नीचर नाम का एसेट मेरा बढ़ जाएगा, फर्नीचर नाम का एसेट मेरा बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे। समझिए, दूसरा एंट्री ये हो गया। फिर आते हैं आपको तीसरा क्या है? परचेज ए टाइपराइटर फॉर कैश। एक टाइपराइटर 2,000 का है, उसको हम कैश में खरीदे। देख लीजिए हमारे बिजनेस में क्या है? टाइपराइटर आया, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट कर देंगे, हम खरीदे हैं कैश में, टू कैश अकाउंट। 2,000 का लिए हैं, 2,000। देख लीजिए आपको टाइपराइटर खरीदे, हमारे बिजनेस में क्या आया? हमारे बिजनेस में क्या आया? आने वाले को डेबिट करो। हमारे बिजनेस में टाइपराइटर खरीदे, टाइपराइटर आ गया, इसलिए हम डेबिट कर देंगे। और हमारे बिजनेस से क्या जाएगा? उसको हम पैसा देंगे तो हमारे बिजनेस से क्या चले जाएगा? आपको कैश चले जाएगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ये तो पुराना तरीका हो गया। नया तरीका से देखिए, आपको टाइपराइटर नाम का एसेट हमारा बढ़ गया, टाइपराइटर नाम का एसेट बढ़ेगा तो क्या कर देते हैं? हम इसको डेबिट कर देते हैं क्या। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, हमारे बिजनेस से कैश नाम का एसेट कम हो जाता है। कैश नाम का एसेट कम होगा तो क्या कर देंगे? आपको एसेट कम होता है तो क्या कर देते हैं? हम क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हम 2,000 को क्रेडिट कर दिए। समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एसेट नहीं समझते, लायबिलिटी नहीं, कैपिटल नहीं, एक्सपेंस लॉसेस, तब आपको समझने में कोई दिक्कत हो सकता है, बाकी कुछ किसी चीज़ में नहीं। उसके लिए आप वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में होगा। चार्ट में देखिए आपको कैश सेल्स 5,000 का देखिए कि हम बेचे, लेकिन बेचने से हमको कैश मिला, तो कैश मिला हमको तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किस चीज से बेचा? हम सेल करने से, अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए हमारे बिजनेस में जो भी आएगा उसको डेबिट करेंगे। तो हमारे बिजनेस में क्या आया? क्या आया हमारे बिजनेस में? कैश आया। आने वाले को क्या कर दो? डेबिट कर दो। जो भी मिलेगा, जो भी आएगा बिजनेस में, उसको डेबिट कर देंगे। उसके साथ साथ इससे हमको कैसे आया? ये सेल्स किए इसलिए आया है।
सेल्स किए इसलिए आया है। तो क्या हो गया, सेल्स करने से क्या होता है आपको, सेल्स करने से आया। अगर हम सेल्स करेंगे तो हमारा पैसा आएगा, हमारे बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा, इनकम मेरा बढ़ जाएगा। मतलब क्या, इनकम मेरा बढ़ जाएगा। और इनकम और गेन अगर बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। हम बेचने से हमारे बिजनेस में पैसा आता है, उससे हमारा क्या हो जाता है, सेल्स करने से इनकम बढ़ जाता है। इसलिए क्या करते हैं, हम इसको सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। सेल्स हमारा क्या करता है, इनकम बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। देखिए ये तो पुराना तरीका हो गया क्या। अब नया तरीका से देखते हैं इसको कि बेचने से क्या होता है। बेचने से हमारा कैश नाम का एसेट बढ़ जाएगा, हमारे बिजनेस में कैश आएगा। कैश क्या है, हमारा एसेट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो, हम डेबिट कर दिए। सेल्स, सेल्स क्या हो जाएगा आपको, ये हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। उसी तरह से आपको बताया था प्रॉफिट। अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट सब बढ़ता है तो क्या कर देते हैं हम, कि हम क्रेडिट कर देते हैं। देखिए प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। देखिए इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, कि हम क्रेडिट कर देंगे। हम सेल्स करने से, हम बेचे, हमको बेचने से क्या मिल गया, हमको पैसा मिलेगा। पैसा मिला गया तो हम क्या कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। समझे बातों को, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर देखते हैं आपको 5 नंबर देखिए आपको, सोल्ड गुड्स टू मनोहर, मनोहर को माल बेचे 8,000 का, मनोहर को बेचे। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि कैश में बेचे हैं कि किस में, कि मनोहर को बेचे हम। यहाँ पे कैश देखिए कहीं पे भी दिया हुआ कैश, या यहाँ पे कोई रुकर दिया है नहीं, सिर्फ मनोहर को माल बेचे। इसका मतलब क्या हुआ, मनोहर को हम उधारी माल बेचे होंगे। क्या कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या, देखिए सब में दिया है कि कैश में बेचे हैं, कैश में खरीदे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि सोल्ड गुड्स टू मनोहर, मतलब सिर्फ साफ साफ दिया है कि मनोहर को सिर्फ और सिर्फ माल बेच दिए। तो देख लीजिए यहाँ पे नाम आ गया। इसको क्या करेंगे, हम मनोहर को माल बेचे। हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा, पहला तो गुड्स मतलब क्या, माल हमारा कम हो जाएगा, माल हमारा कम हो जाएगा। तो कम होगा तो क्या करते हैं, अगर खरीदते हैं गुड्स तो उसको परचेज बोला जाता है। अब बेचते हैं अगर कोई गुड्स तो उसको सेल्स बोला जाता है। क्या इतना तो समझ ही लिए हुए हैं। फिर देखिए अब आपको सोल्ड गुड्स टू मनोहर, मनोहर को क्या कर देते हैं, आपको हम बेचते हैं, कैश में नहीं उधारी में बेचते हैं। तो एक चीज़ बताइए आपको, कि जिसको मिलेगा उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। देखिए देखिए जिसको भी मिलेगा उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो मनोहर को मिलेगा यहाँ पे देखिए, मनोहर। अभी और आपको समझ में आएगा कि अकाउंट डेबिट कितना, 8,000 का माल हम बेचे, टू सेल्स अकाउंट हम बेचे सेल्स अकाउंट 8,000। एक चीज़ बताइए, अगर मनोहर आदमी सही रहता या कुछ भी, मनोहर आया हमको बोला कि हमको 8,000 का सामान दे देने के लिए, हम मनोहर को जानते थे, हम सामान दे दिए, मतलब हम बेच दिए, हम अपने अकाउंट में ये एंट्री कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, कि ये उधारी में माल लेके गया है, कौन, मनोहर। अब देखिए वही जो मनोहर पैसा देता था, हम क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट, क्या, टू सेल्स अकाउंट। कि हमारे बिजनेस में कैश नाम का एसेट आ जाएगा। क्या, और कैसे आया, तो सेल्स करने से आ गया। क्या, लेकिन आपको एक चीज बताइए, मनोहर यहाँ पे क्या किया है, कि पैसा नहीं दिया। इसका मतलब क्या, वो उसका नाम लिख देंगे कि मनोहर अकाउंट डेबिट। जब हमको पैसा देगा, मान लीजिए मनोहर हम कुछ दिन के बाद हमको पैसा दिया, या फिर कल ही आके हमको पैसा दे दिया, तो हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, कैश नाम का एसेट आ जाएगा। टू मनोहर को हम क्रेडिट कर देंगे, मनोहर को हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पर क्रेडिट है, तो इसका नाम में पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए 8,000 से किसी को डेबिट कर दो। देखिए एक चीज़ बताइए, 8,000 किसी के अकाउंट से क्या नाम है में भेज दीजिए, फिर उसके अकाउंट से काट लीजिए, तो क्या होगा, उसके अकाउंट में कुछ नहीं रहेगा। वही हम किए हैं, अकाउंट में से अगर कटता है तो क्या लिखाता है, डेबिट बैलेंस है, और वही अकाउंट में दे देते हैं तो क्रेडिट बैलेंस लिखाता है, बात खत्म। उससे क्या हो जाएगा, पूरा ना लिखा हो जाएगा। मतलब क्या, मनोहर नाम का उधार, मतलब हम बोले हुए थे मनोहर नाम का क्रेडिटर है जो कि हमको 8,000 रुपये देगा, सॉरी डेटर है जो कि हमको 8,000 रुपये देगा। क्या, और वही जो है ना हमको पैसा दे दिया, उसको उसका नाम ही हम हटा देंगे। समझ गए बातों को, वही 8,000 यहाँ पे डेबिट है, इसको क्रेडिट किए तो उसका देखिए नाम ही आपको नलिफाई हो गया, 8,000 डेबिट 8,000 क्रेडिट, मतलब कर चले गया। तब इसका जो इस दोनों एंट्री बच जाएगा, मतलब कैश अकाउंट डेबिट है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बात खत्म। अगर देखिए वो हमको पैसा देता तो एंट्री हम क्या लगाते, बताइए, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 से टू सेल्स अकाउंट। लेकिन हमको पैसा नहीं दिया तो हम क्या एंट्री लगाए थे, मनोहर अकाउंट डेबिट कर दिए, तो मनोहर के अकाउंट डेबिट कर दिए थे, और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब जब देगा हमको पैसा वो, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू मनोहर अकाउंट क्रेडिट। देखिए मनोहर के अकाउंट डेबिट किया, मनोहर के अकाउंट क्रेडिट किए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नलिफाई हो जाएगा, रिटर्न ऑफ हो जाएगा।
तो अंतिम में क्या बचेगा, कैश अकाउंट डेबिट बचा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। देखिए यही बच गया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बाद में भी देता तो यही एंट्री होता है और अभी भी दिया गया तो वही एंट्री होगा। बात समझ में आ जाएगा, गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम समरेश। देखिए समरेश, समरेश से हम माल की खरीदे 10,000 का। देखिए हम जो माल खरीदेंगे हमारे बिजनेस में तो माल आ जाएगा, मतलब कि परचेज आ जाएगा, 10,000 का हम सामान खरीद लिए। उसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे बिजनेस में एक ये भी आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट और ये टू समरेश अकाउंट। मतलब कि समरेश से हम माल उधारी में 10,000 का खरीदे तो ये आ जाएगा। समरेश से हम माल खरीदे हम 10,000 का। इसका देखिए आपको, इससे हम शायद नहीं समझाए हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, उधारी माल खरीदेंगे मनोहर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जो भी आएगा, जो भी जिसको मिलेगा पैसा या जिसको मिलेगा सामान, उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो मनोहर अकाउंट डेबिट कर देंगे। मनोहर को हम माल बेचे तो मनोहर को मिला ना माल मनोहर की क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए अब आपको, उसके बाद हम सेल्स अकाउंट को क्या बोले हुए थे, ये हमारा इनकम है तो इसलिए इनकम बढ़ जाता है सेल्स करने से, तो क्या हो जाता है, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। पहला कारण ये हो गया, पहला जनरल एंट्री का ये हो गया। इससे देखें, नया वाला से देखें तो देख लीजिए, मनोहर अकाउंट को डेबिट इसलिए क्यों किए, क्योंकि मनोहर मेरा डेटर है। डेटर मतलब क्या, आज ने पैसा, कल वो हमको पैसा 8,000 रुपये देवे करेगा। जो पैसा देता है, उधारी लेके माल जाता है, उसको हम डेटर बोलते हैं। डेटर, DEBT, और डेटर मतलब जो हमको पैसा देगा। तो डेटर हमारा क्या होता है, एसेट हो जाता है। एसेट हमारा बढ़ गया, डेटर नाम का, मनोहर नाम का डेटर बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो, मतलब देनदार, डेटर मतलब देनदार। उसके साथ सेल्स किए हैं, सेल्स करने से हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू आएगा तो क्या हो जाएगा है, तो आपको मतलब क्या, पैसा आएगा, ऐसे समझिए, पैसा आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। तो क्या कर देते हैं, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। सेल्स करने से हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है। मतलब क्या, रेवेन्यू को मोटा मोटी बात करें तो पैसा, रेवेन्यू मतलब होता है क्या, पैसा। मतलब कि बेचने से जितना भी पैसा आता है ना, वही उसी को बोलते हैं रेवेन्यू। कि बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उसको बोलाते हैं रेवेन्यू। तो टू सेल्स अकाउंट, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अगर रेवेन्यू सब नहीं जानते उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, 110% आपको देखना पड़ेगा। समरेश से उधारी माल खरीदे हैं तो आपको बता ही दी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू समरेश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे देखिए हमारे बिजनेस में क्या आया, परचेज नाम का हमारा क्या आ गया, खर्चा आ गया। परचेज नाम का खर्चा है, खर्च आने को डेबिट करो। खर्च आने को देखिए आपको यहाँ पे भी बोला है, खर्च आने बढ़ेगा तो डेबिट कर दो। खर्च आने को डेबिट करो, खर्च आने को क्या करो, डेबिट करो। तो इसलिए हम परचेज नाम का डेबिट कर दिए। टू समरेश अकाउंट, मतलब कि समरेश से हम माल लेके आए हैं उधारी, देख लीजिए आपको, वो हमारा क्या है, लेनदार है। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, लेनदार, वो हमसे पैसा लेगा। तो देख लीजिए अब वही होगा कि हम मान लीजिए कैश की जगह हम क्या कर देते हैं, वही जो हम आपको पैसा दे देते तो तू कैश अकाउंट दे देते हैं। लेकिन हम पैसा नहीं दिए हैं तो समरेश का नाम लिखेंगे कि हमको समरेश का पैसा देना है 10,000 रुपया। समझे, यहाँ पे देखिए आपको देने वालों को जो देगा उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। समरेश यहाँ पे हमको दिया है माल, तो हम इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और उससे जाएँ तो देखिए ये हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब मेरा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। क्यों, कैसे, वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए। लाइबिलिटी रहता है, लाइबिलिटी बढ़ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, आपको क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए हम इसको समरेश को क्रेडिट कर दिए। फिर आते हैं आपको 7 नंबर में, हम क्या कर दिए, माल जो खरीदे हुए थे समरेश से 10,000 का माल खरीदे हुए थे, जिसमें 2,000 का माल हम वापस कर दिए। हम जो परचेज किए हुए थे उसको रिटर्न कर दिए। परचेज जो किए हुए थे, इससे माल जो खरीदे हुए थे, अभी खरीदे थे ना, उसको हम रिटर्न कर दिए। देखिए अब तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा कि वो देखते हैं, माल खरीदे, माल हम क्या कर दिए, उसको हम रिटर्न कर दिए। माल रिटर्न करने से हमको पैसा आएगा, समझे। लेकिन हम पैसा कब आता, जब हम इसको पैसा में पेमेंट कर किए होंगे तब ना आता। लेकिन हम तो पैसा दिए ही नहीं है। तो हम बोलेंगे 10,000 का सामान लिए थे ना, जिसमें 2,000 का जो ना आपको सामान खराब आ गया था, हम 2,000 का रिटर्न कर रहे हैं। तो बोला समरेश बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2,000 का माल आप भेज दीजिए। तो भेज देते हैं, 2,000 रुपये हमको घटाना पड़ेगा ना परचेज में से। देखिए हम घटाते हैं कैसे, वो देखते हैं। 2,000 पहले हम क्या कर देंगे, समरेश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। समरेश को अब हमको 10,000 की जगह अब हमको 8,000 देना है, 2,000 से कम कर देंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा किए हुए थे कि 10,000 हमको देना है, हाँ, लेकिन हम यहाँ पे डेबिट कर दिए, मतलब 2,000 से कम, क्योंकि हम 2,000 का माल उसको हम वापस कर देते हैं। टू परचेज जो किए थे उसको रिटर्न कर दीजिए, टू परचेज रिटर्न क्रेडिट 2,000 का। देखिए अब आपको
हम खरीदे हुए थे 10,000 का माल खरीदे हुए थे, परचेज अकाउंट डेबिट किए। टू समरेश अकाउंट हम उससे उधारी मिले हुए थे। समरेश नाम का क्रेडिटर है कि मतलब क्या, आज न कल हम जो है इसको पैसा दे ही देंगे। हमको दिया है माल तो हम उसको आज समरेश को 10,000 रुपया दे ही देंगे। लेकिन समरेश को बोले कि देखो भाई ऐसा है कि 2,000 रुपये का माल जो है तुम्हारा खराब है, तो हम 2,000 का माल नहीं लेंगे। समरेश बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी ले लो, अभी हमको रिटर्न कर दो, तुम भी तो पैसा नहीं दिया है, तो 10,000 की जगह 8,000 देना। बोले हाँ ठीक है। तो क्या कर देंगे, समरेश अकाउंट डेबिट कर देंगे, मतलब समरेश को हम 10,000 की जगह 2,000 उसके अकाउंट से काट लेंगे, या अब हम उसको 2,000 रुपया कम देंगे। समरेश अकाउंट डेबिट। देखिए आपको किसी का अकाउंट जो मान लीजिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट अगर करते होंगे तो इसको समझिएगा, अगर जैसे ही ऑनलाइन यूपीआई किए, पेटीएम किए या फोन पे किए, लिखा जाता है आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब कि आपका अकाउंट कट गया है, आपके अकाउंट से इतना पैसा कट गया है। उसी तरह से आपको 2,000 रुपये इसके अकाउंट से आप काट लेंगे। आप हम बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं ना, हम अपने आपको दुकान में एंट्री कर रहे हैं, हम आपको जो है ना फर्म में एंट्री कर रहे हैं, तो ये एंट्री जाएगा। समरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न का, किस कारण से, तो परचेज रिटर्न हो गया इसलिए। समरेश नाम का क्या हो गया आपको, क्रेडिटर। लाइबिलिटी हमारा कम हो गया, लाइबिलिटी कम होता है क्या कर देते हैं हम आपको डेबिट कर देते हैं। क्या करें, ये सब कुछ जो है ना आपको गोल्डन रूल से बनाइएगा तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो लाइबिलिटी है हमारा, समरेश हमारा लाइबिलिटी की, लाइबिलिटी मतलब क्या, कर्जा था हमारा, कर्जा था 10,000 का, जिसमें 2,000 कर्जा कम हो गया। तो कर्जा अगर कम होता है मतलब लाइबिलिटी कम होता है तो क्या कर देते हैं हम, डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट कर दिए। टू परचेज रिटर्न, पर किस कारण से, परचेज रिटर्न कर दिए इस कारण से, समझे। परचेज नाम का खर्चा हमारा कम हो गया, खर्चा नहीं अगर बढ़ता है तो डेबिट कर दोगे, लेकिन कम होगा तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो परचेज रिटर्न नाम का खर्चा नहीं क्या आ जाता है हमारा, कम हो जाता है परचेज करने से। ये तो क्या 7 नंबर। अब देखिए हम आपको बताते हैं 8 नंबर, गुड्स रिटर्न बाय मनोहर, मनोहर के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है। देखिए आपको मनोहर को हम जो है माल बेचे हुए थे, गुड्स सोल्ड टू मनोहर। देखिए हम मनोहर को बेचे हुए थे उधारी में, क्या, लेकिन वो 8,000 का हम बेचे हुए थे, हम बेचे हुए थे उसको उधारी में माल दिए हुए थे, लेकिन वो हमको जो है ना 1,000 का रिटर्न कर दिया। बोला 1,000 का माल आपका खराब है, तो मनोहर हमको रिटर्न कर दिया। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम रिटर्न कर दो, हम बेचे हुए थे तुम रिटर्न कर दो। यहाँ पे खरीदे हुए थे तो हम रिटर्न कर दिए। अब हम बेचे हुए थे, तो बेचे हुए जो थे ना, तो एक कस्टमर आया मनोहर नाम का, तो वो हमको रिटर्न कर दिया। कितना का, 1,000 का। तो देख लीजिए आपको 1,000 का माल हमको रिटर्न करेगा, तो देख लीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनोहर नाम का डेटर डेबिट 1,000 कम हो जाएगा। पहले कितना था, मनोहर हमको देता 8,000 रुपया देता, तो मनोहर अकाउंट डेबिट हम कर दिए, मनोहर मेरा डेटर है, एसेट है, आज निकल हमको 8,000 रुपया देगा। लेकिन अब बोल रहा है कि 1,000 का माल हम रिटर्न कर रहे हैं तो 1,000 रुपया कम देंगे। तो मनोहर नाम का जो है डेटर है हमारा, एसेट है, मतलब आज निकल हमें देता, देनदार था मनोहर, लेकिन 1,000 कम देगा। वो हमारे लिए टेंशन बात, ओह यार अब हमारा माल घुरा दिया 1,000 का, 1,000 कम देगा, तो इसलिए इसका डेटर मतलब कम हो जाएगा। तो डेटर बढ़ा था क्या, यहाँ पे देखिए आपको मनोहर नाम का डेटर मतलब क्या, एसेट हमारा बढ़ा हुआ था, आज में कल 8,000 रुपये मिलता तो हम डेबिट कर देते जब बढ़ा था। अब यहाँ पे हमको 1,000 कम मिलेगा, तो कम हो गया इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। समझ गए बातों को। सेल्स रिटर्न किस कारण से, तो सेल्स रिटर्न करने से, सेल्स जो किए हुए थे उसमें हमारा रिटर्न हो गया, इसलिए हम इसको डेबिट कर दिए। सेल्स क्या हो जाता है, हमारा रेवेन्यू हो जाता है सेल्स करने से, तो वो हमारा घट जाता है। सेल्स अगर मतलब घट गया तो हम डेबिट कर देंगे। देखिए हमारा सेल्स कम हो गया 1,000 का, भाई हम 8,000 का बेचे थे जिसमें 1,000 का हमको घुराइए दिया, रिटर्न नहीं कर दिया, तो सेल्स हमारा कम हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू मनोहर अकाउंट, मनोहर ना हमारा क्या है, डेटर था, एसेट था, जो कि हमको पैसा देता 8,000 रुपया, लेकिन 1,000 रुपया कम देगा, मतलब घट गया हमारा एसेट, संपत्ति घट गया। संपत्ति अगर घटेगा तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इसलिए मनोहर को हम क्रेडिट कर दिए। इससे चले तो देख लीजिए जो भी देगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए मनोहर दिया ना 1,000 रुपया का, ये इसको हम क्रेडिट कर दिए। और सेल्स हमारा क्या हो जाता है, इनकम सब हो जाता है क्या, तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्या देखिए सॉरी कोई आ गया था, कहाँ थे, हाँ हमारा क्या हो जाता है, आपको इस नियम से भी समझिए कि सेल्स हमारा कम हो जाता है, कम होता है तो क्या कर देते हैं हम डेबिट कर देते हैं। जो भी हमारे बिजनेस में आएगा उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारा सेल्स करने रिटर्न करने से हमारे बिजनेस में क्या है, गुड्स आया तो क्या कर देंगे हम आपको, इसका हम डेबिट कर देंगे। देख लीजिए ये हो गया। अब देखते हैं आपको कि 8 नंबर तक शायद समझा दी, मनोहर हमको रिटर्न कर दे। 9 नंबर में आप समझते क्या,
सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, राम को हम बेचे लेकिन कैश दिया 5,000 रुपया हमको, कोई दिक्कत नहीं, राम को हम बेचे, देखिए तो राम को बेचे तो हमको कैश दिया, तो कैश अकाउंट हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो भी बिजनेस में आता है उसको डेबिट कर दो। टू कैसे आया, हमारा सेल्स करने से, हमारा रेवेन्यू जनरेट करने से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दो। देखिए सेल्स करने से हमारा क्या हो जाएगा, आपको आया है, देख लीजिए सेल्स हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिए कि ये क्या हो जाता है, हमारा सेल्स हमारा क्या हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। आपको इससे पता करें तो नॉमिनल अकाउंट होता है कि खर्च हानि को डेबिट करो, जो भी कमाई होता है या फिर रेवेन्यू होता है उसको क्रेडिट कर दो। देख लीजिए हमारे बिजनेस में जो भी आएगा उसको डेबिट कर देते। देख लीजिए हमको बेचने से 5,000 रुपया आया, 5,000 का राम को हम बेचे तो राम हमको पैसा दिया था, हमारे बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, आता है तो क्या कर देते हैं हम, आपको जो भी बिजनेस में आता है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। उसके साथ कैश हमारा संपत्ति भी है, तो कैश नाम का एसेट हमारा बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ेगा तो हम डेबिट कर देंगे। कैसे आया, सेल्स करने से आया, मतलब कि गुड्स को बेचने से आया, तो सेल्स जो करेंगे गुड्स को बेचेंगे तो बेचने से क्या आ जाएगा, हमको हमारे पास पैसा आ जाएगा। सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो देख लीजिए आपको, तो रेवेन्यू अगर जनरेट होगा तो क्या कर देते हैं हम, इसको इनकम होता है या गेन होता है या रेवेन्यू होता है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। समझ गए, अगर आएगा तो इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिए। और वही बात होगा कि रेवेन्यू अगर ज़्यादा बढ़ेगा, वही बात हुआ, दोनों में इसमें दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू या इनकम का, रेवेन्यू प्रॉफिट या इनकम बढ़ेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए आप यहाँ पे हमको बेचने से रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा समझना। 10 नंबर देखिए आपको समझ में क्या है कि पर्सनल यूज के लिए 500 रुपया को पार्टनर निकाल लेता है या बिजनेसमैन। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाना है कि कोई मान लीजिए 5,000 रुपया दे के 10,000 रुपया दे के बिजनेस स्टार्ट किया, क्या तो उस टाइम हम एंट्री लगाएंगे क्या कि हमारे बिजनेस में क्या आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। अब देने वाला कौन है, तो मालिक का नाम नहीं लिखा जाता, कभी भी याद रखिएगा, मालिक का नाम नहीं लिखा जाता, या तो कैपिटल या ड्राइंग। पैसा देगा तो हम क्या सिखाए हुए थे, उसका नाम लिखेंगे कैपिटल, मतलब पूंजी देना हुआ। अगर आप कोई दुकान खोलते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका नाम नहीं आएगा कि रमेश लगाया, क्यों, क्योंकि आप मालिक हैं ना भाई, तो आपका आएगा कि आप पूंजी लगाए ना कि पैसा लगाए। अब वही निकालिएगा तो ये नहीं बोलेगा कि राम निकाल लिया, श्याम निकाल लिया, ये बोलेगा बिजनेस कि आपको ड्राइंग कर लिए, आहरण कर लिए। कैपिटल मतलब पूंजी, और ड्राइंग मतलब आहरण। या तो आप पैसा दीजिएगा तो कैपिटल हो जाएगा, पूंजी लगाना हो गया, और निकालिएगा तो ड्राइंग हो गया, मतलब पर्सनल यूज के लिए। समझ गए, देखिए मान लीजिए कोई 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा, तो होता है इंटर। क्यों कि बिजनेस में जो भी आएगा उसको डेबिट किया जाता है, जो भी आएगा बिजनेस में उसको डेबिट करेंगे। उसके साथ साथ जो भी हमारा कैपिटल जो भी मतलब देगा, जो देगा उसको क्रेडिट किया जाता है। क्या कौन देता है यहाँ पे, पार्टनर देता है, सॉरी ये मालिक देता है, तो मालिक दे दिया तो मालिक का नाम नहीं आता है, मालिक का नाम नहीं आता, अगर पैसा देता है तो उसको पूंजी बोला जाता है, मालिक जब लगाता है। तो समझ गए बातों को, ये हो गया। वही मान लीजिए कि 5,000 रुपया इस 10,000 में से 500 रुपया निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या कर देंगे, आपको निकाल लिया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब क्या, बिजनेस से क्या कर देगा, कैश कम हो जाएगा, बिजनेस से जो भी जाएगा उसको क्रेडिट किया जाता है, तो कैश चले जाएगा क्योंकि निकाल लेता है। आपको बिजनेसमैन जो है ना, आपको मालिक जो है ना पैसा निकाल लेता है, तो कैश हमारा कम हो जाएगा, जो भी कम होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। ड्राइंग क्या हो जाता है आपको, और ड्राइंग कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट है, जिसको मिलेगा। यहाँ पे पैसा जो 5,000 रुपया निकाला है, 500 रुपया, वो किसको मिला है यार, मालिक को मिला है। जिसको भी मिलेगा उसको डेबिट कर दो, तो मालिक को मिला है तो मालिक का नाम नहीं लिख सकते हैं। मालिक अगर पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्राइंग बोलेंगे, और पैसा लगाएगा तो उसको पूंजी बोलेंगे। समझे, इतना समझ में आ गया होगा तो आपको कहीं भी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसमें, और कहीं भी आपको समझने में नहीं दिक्कत होगा कि मालिक पैसा लगाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूंजी बोलेंगे, और निकालेगा तो उसको हम आहरण बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ गए बातों को, अगर गोल्डन रूल से समझ दे तो देख लीजिए, ये जो 10,000 रुपया था जिसमें 500 रुपया निकाल लेगा तो इसका पूंजी कम होगा कि नहीं, बताइए। 500 रुपये निकाला तो पूंजी कम होगा, पूंजी अगर कम होगा मतलब कैपिटल कम होगा, घटेगा तो डेबिट कर दो, इसलिए ड्राइंग को डेबिट कर दिए। ड्राइंग तो सिर्फ नाम के लिए है ना,
तो ड्राइंग को हम कैपिटल कम हो जाएगा उससे 500 रुपया, तो आपको क्या कर देंगे 500 रुपया को डेबिट कर देंगे। उसी तरह आपको मेरे बिजनेस से एक और चीज़ कम हो जाएगा जिसका नाम है संपत्ति। कैश नाम का संपत्ति भी कम होगा 500 से, इसलिए अगर संपत्ति घटेगा तो हम क्या कर देते हैं आपको डेबिट कर देते हैं। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर आप एडवांस वाला वीडियो चाहते हैं तो आप आपको ये करिए, कमेंट करिए कि हमको एडवांस वाला वीडियो चाहिए, 60+ बताएंगे, ताकि आपको वो समझ आइएगा ना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा 11th-12th में बनाने में। अब कोई टीचर उतना नहीं बताएगा। हम आपको 4 से 5 साल का जो समरी लेके आए हैं, 4 से 5 साल जो रिसर्च किए हैं वो लेके आए हैं, जिसमें आपको 60 से 62 ही आपको जो है ऐसा जनरल एंट्री मिला हमको, जो कि रिपीटेड रहता है, जो कि 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा कुछ नहीं आता है। थैंक यू सो मच।